Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 1 of our biomolecule series. Today I am going to explain list of major classes of biomolecules, especially carbohydrates, define carbohydrates, give their molecular formula, classification of carbohydrates on the basis of hydrolytic products, and classification of carbohydrates on the basis of reducing properties. सो बायोमोलिकुल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एमीन्स. सो कार्बोहाइड्रेट टर्म जो है, सबसे पहले हमको यह जानना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है. सो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. सो सबसे पहले हमको समझना है कि हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है. अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कार्बन है और इस कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं. सो यह कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा और जिसको हम कायरल भी कहते हैं. सो कायरलिटी इज नॉट अ सोल क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी. कायरल होना चाहिए, लेकिन कंपाउंड जो है वह ऑप्टिकली एक्टिव तभी होगा जब मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा. सो फर्स्ट मेंबर देखिए, इसमें CHO एक जुटा हुआ है एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक H ग्रुप है और एक OH ग्रुप है और एक CH2OH ग्रुप है. इस कंपाउंड को हम कहते हैं ग्लिसरल्डिहाइड. बेसिकली इस कंपाउंड में एल्डिहाइड और एल्कोहल है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड एल्कोहल. यह सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स का है, जिसको हम एल्डोट्रायोज के नाम से जानते हैं, और यह ग्लिसरल्डिहाइड है जिसमें यह कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, यह कायरल है. इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली होता क्या है, तो हम सबको मालूम है कि कार्बोहाइड्रेट टर्म का मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ वाटर. इसमें द टर्म carbohydrates means hydrates of carbon. hydrates of carbon मतलब आप इजीली बता सकते हैं कि अगर आपके पास X अमाउंट ऑफ कार्बन है तो Y अमाउंट ऑफ वाटर होगा. और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने देखा CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है. अब यहाँ X अमाउंट ऑफ वाटर, Y अमाउंट ऑफ वाटर और X अमाउंट ऑफ कार्बन. X और Y का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए. यहाँ पर आप देखिए X एंड Y आर मे बी सेम और डिफरेंट. ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, मतलब 6 मोल ऑफ कार्बन एंड 6 मोल ऑफ वाटर. सो X एंड Y इक्वल्स टू 6 हो गया. राइबोज में C5H10O5, X एंड Y इक्वल्स टू 5 है. सुक्रोज मॉलिक्यूल केन सुगर C12H22O11, 12 मोल ऑफ कार्बन एंड 11 मोल ऑफ वाटर. सो वैल्यू ऑफ X इज 12 एंड Y इज 11. सो मोनोसेक्राइड, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स में जाएंगे. मोनोसेक्राइड्स, these are simplest polyhydroxyaldehyde and ketone. They do not undergo hydrolysis to give simpler carbohydrates molecule. मतलब मोनोसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला CH2ON, N का वैल्यू 3 to 7 तक होता है और 20 मोनोसेक्राइड्स नोन हैं. मोनोसेक्राइड्स बेसिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप कंटेन करता है. अगर मोनोसेक्राइड्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको हम कहते हैं एल्डोज सुगर
और अगर उसमें कीटोनिक ग्रुप है तो इसको कहते हैं कीटोज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जनरल फॉर्मूला में अगर हमने CH2O होल n का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 3 से स्टार्ट ही होगा, तो C3H6O3 और इसको हम कहेंगे ट्रायोज। अब यहाँ एक चीज़ समझना है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। सो अगर ट्रायोज है तो इसके दो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक होगा एल्डिहाइड और एक होगा कीटोन। सो अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो हम ट्रायोज में एल्डो लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। अगर हमारा कीटोनिक ग्रुप है तो हम उसको कहेंगे कीटो ट्रायोज। सो एल्डो ट्रायोज और कीटो ट्रायोज। एल्डो ट्रायोज जो है फर्स्ट मेंबर, इसको हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, यह ऑप्टिकली एक्टिव है, और कीटो ट्रायोज में ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन एक भी नहीं है। सो एल्डो triose means aldehydic group is present and ketotriose means ketonic group is present. Aldehyde and ketones are basically functional group isomers. अब देखिए अगर n का वैल्यू हमारा 4 है तो हमारा आ जाएगा एल्डोटेट्रोज एंड कीटोटेट्रोज। अगर n का वैल्यू 5 है तो एल्डोपेंटोज एंड कीटोपेंटोज। n का वैल्यू अगर 6 है तो हमारा हो जाएगा हेक्सोज, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज वेल नोन कंपाउंड है ग्लूकोज, सब लोग जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी है। अब इस ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ये हो गया एल्डोहेक्सोज, और यहाँ कीटोनिक ग्रुप है तो ये हो गया कीटोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज बेसिकली मोनोमर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज है, डज नॉट गिव सिप्स टेस्ट। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमीन। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इट एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म अल्फा हाइफन डी हाइफन प्लस एंड बीटा हाइफन डी हाइफन प्लस ग्लूकोपायरानोज। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरेन पर या बेस्ड होगा, अगर हम रिंग स्ट्रक्चर्स में आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल। अब आइए डाई ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स बेसिकली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स एंड टेट्रासैकेराइड्स +2 लेवल के लिए। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है कि अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देगा। अगर ये 2 यूनिट हाइड्रोलिसिस के बाद बनता है तो उसका नाम होगा डाइसैकेराइड्स, 3 बनता है तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 बनता है तो टेट्रासैकेराइड्स, 5 बनता है तो पेंटासैकेराइड्स, हेक्सासैकेराइड्स एंड सो ऑन। कहाँ तक हाइड्रोलाइज होगा? 2 to 10 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें डाइसैकेराइड्स मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स बनेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, और ट्राइसैकेराइड्स में 3 यूनिट्स बनेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, और टेट्रासैकेराइड्स में 4 यूनिट्स बनेंगे। अब इसमें डाइसैकेराइड्स में जो 2 यूनिट हैं वो ज्वाइंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स थ्रू द ऑक्सीजन एटम। थ्रू द ऑक्सीजन एटम का मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बेसिकली ऑक्साइड लिंकेज। इसमें सुक्रोज मॉलिक्यूल में एक स्पेशल बॉन्डिंग है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। और एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज प्लस वाटर। अगर हम इसमें वाटर डाल दें तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो डाइसैकेराइड्स में आ गया हमारा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, these are the examples of disaccharides. Then ट्राइसैकेराइड्स में रैफिनोज, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम C18H32O16। तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे, नंबर 1 ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड्स। और अगर हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो टेट्रासैकेराइड्स हो गया, जैसे C24H42
ऑक्सीजन 21, हाइड्रोलिसिस से देगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड 2 यूनिट्स ऑफ ग्लैक्टोज। अब आ जाइए इसके बाद पॉलीसैकेराइड्स। अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। पॉलीसैकेराइड्स आर दोज दे ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स लार्ज यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। सबसे पहले एग्जांपल इसमें स्टार्च, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। अब स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, वन इज एमाइलोज एंड वन इज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है इसमें वाटर सोलुबल होगा, अनब्रांच्ड पॉलीमर है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एमाइलोज में C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा और 15 to 20% स्टार्च मॉलिक्यूल होगा। और वहीं एमाइलोपेक्टिन में यह वाटर इनसोलुबल होगा, ब्रांच्ड पॉलीमर होगा, C1 और C4 पर ओपन चेन होगा और C1 और C6 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रांच चेन होगा और 80 to 85% इसमें स्टार्च मॉलिक्यूल होगा। इट मीन्स स्टार्च इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, एंड कॉम्बिनेशन इज C1 C4। केवल सुक्रोज में आप याद रखेंगे C1 C2, बाकी हर जगह C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। सो सेकेंड है सेलुलोज या पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, अगेन C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स सेल वॉल इसमें इन्वॉल्व है सेलुलोज में। उसके बाद आ गया ग्लाइकोजेन नोन एज एनिमल स्टार्च। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन होगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो इसमें दो पार्ट है, एक है शुगर और एक है नॉन शुगर। शुगर का मतलब कि शुगर्स जो भी होंगे वह स्वीट इन टेस्ट होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे और हाईली सॉल्युबल इन वाटर होंगे। और इसके एग्जाम्पल हो गए ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। नॉन शुगर में आपका आ गया कि इसका नेचर एमॉर्फस होगा, ये क्रिस्टलाइन नहीं होगा, ये टेस्टलेस होगा, इनसोल्युबल इन वाटर होगा और इसका एग्जाम्पल वेल नोन एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हमारा है कि जो शुगर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस कर दे उसको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं एल्डोज हैं या कीटोज हैं, एल्डोज मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है, आर रिड्यूसिंग। डाइसैकेराइड्स इन विच एल्डिहाइडिक ग्रुप्स आर फ्री बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग शुगर। जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होगा जैसे माल्टोज और लैक्टोज एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स हैं। इसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है, सो दे आर रिड्यूसिंग। वहीं सुक्रोज मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 1-2 के चलते वहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, इसके लिए वह नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डू नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन और बेंडिक्ट सोल्यूशन। शुगर मॉलिक्यूल हैव स्टेबल acetal or ketal structure which do not open up into free aldehydic or ketonic groups. So example में sucrose and all polysaccharides like starch, cellulose, glycogen are non-reducing. एक और आपको इसमें important fact यह जानना है कि हमारा जो reducing sugar होता है उसका सबसे important point क्या है, सब conditions कि दे कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक ग्रुप, साइक्लिक हेमी एसिटल और साइक्लिक हेमी कीटल, ओपन चेन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैविंग फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हमने आपको बताया था कि जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वह टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, यह नहीं करेगा। वह फेलिंग्स और बेंडिक्ट को रिड्यूस करेगा और यह नहीं करेगा। यह इसमें स्टेबल एसिटल और कीटल स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज और एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज
or evidence in support of ring structure of glucose. Thanks for watching.